न उन्होंने किसी अन्य व्यक्ति से कहा। उस मंथन के लिए प्रभु ने निर्णय किया कि भरत का मंथन और कोई नहीं कर सकता, भरत का मंथन तो मैं ही करूंगा। और मंथन करने में भी प्रभु ने जो योजना बनाई वो इतनी निष्ठुर थी, इतनी कठोर थी कि प्रभु को ये लगा कि किसी और से यह कहना और उसके द्वारा भरत समुद्र का मंथन कराना ये तो बड़ा ही निर्दयकारी होगा। और इसलिए गोस्वामी जी कहते मत ही प्रगटो सुर साधुत। गोस्वामी जी ने सूत्र दिया कि वहां पर देवताओं को अमृत की आवश्यकता थी और यहां श्री भरत में के समुद्र में जो प्रेम का परिपूर्ण अमृत विद्यमान है वह अमृत आवश्यक है। किसके लिए? साधुओं के लिए, साधकों के लिए, मानव समाज में लोक कल्याण के लिए जिस चरित्र की आवश्यकता है, जिस भक्ति और प्रेम की आवश्यकता है वह श्री भरत में। और तब प्रभु ने यह निर्णय किया कि मुझे इसके लिए तो अत्यंत निर्दय बनना पड़ेगा। मंथन करने का अर्थ क्या हुआ? आप दही है, दही के बर्तन में आप दही को देखेंगे कितना अच्छा दृश्य दिखाई देगा। आप जब मथानी डाल करके उसे मथेंगे तो दही का कण कण जो है उस आघात से टूटेगा और तब उसमें से नवनीत निकलेगा। गोस्वामी जी ने ये कहा कि भगवान राम ने निर्णय किया कि भरत समुद्र में प्रेम का अमृत छिपा हुआ और उसको संसार के कल्याण के लिए प्रकट करना। तब उन्होंने यह निर्णय किया कि मंथन तो मैं करूंगा पर मथानी। गोस्वामी जी से दोहे में कहते हैं साधकों और साधुओं के सामने समस्या यह थी जैसे देवता और दैत्यों के युद्ध में देवता हारते थे और दैत्य विजयी हो जाते थे, इसी प्रकार से साधकों के जीवन में यह समस्या आती है कि बहुधा बुरे विचार सफल हो जाते और अच्छे विचार जो है असफल हो जाते, नष्ट हो जाते। और तब जैसे भगवान ने यह कहा कि अमृत पीने के बाद ही तुम दैत्यों को हरा सकोगे, उसी प्रकार से सद्गुणों के द्वारा इतिहास में अनेकानेक व्यक्ति हैं जिनके चरित्र में ऊंचाइयां, सद्गुण, विशेषताएं दिखाई दी, पर उन विशेषताओं के होते हुए भी बदलते देर नहीं लगे। इतिहास ने ही बताया शशि गुरु तियगामी नहुस चढ़ो भूमि सुरजान लोक वेदते विमुख भा अधम को वेन समान। और वही सहसबाव सुरनाथ त्रिशंकु कहीं नराज मद दीन कलंकु। इतिहास में अनगिनत श्रेष्ठ व्यक्तियों के चरित्र का वर्णन है जो प्रारंभ में बड़े अच्छे थे और बाद में बदल गए। और तब प्रभु को ये लगा कि जैसे देवताओं ने अमृत पी करके दैत्यों को हराया था, इसी प्रकार से भरत के चरित्र में, अंतःकरण में जो दिव्य प्रेमामृत है का उसके प्रकट होने के बाद जब साधक भरत के चरित्र का अनुगमन करेंगे, उसको आदर्श बनाएंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, तो समाज की सारी बुराइयां समाप्त हो जाएंगी। और तब मथानी किसे बनाया गया? 14 वर्ष का जो वियोग है, ये वनगमन है, ये क्यों है? अब प्रत्यक्ष तो यही है कि कैकेयी ने महाराज श्री दशरथ से मांग की और बाध्य होकर के महाराज दशरथ श्री राम को बन जाने का आदेश मौन रह करके दे देते और जाना पड़ा। लेकिन वस्तुतः बन जाने का उद्देश्य क्या था? तो भगवान राम के चरित्र में अगर आप यूं देखें तो आपको प्रचलित धारणा से एक भिन्न रूप दिखाई देगा। तो मैंने कहा कि श्री राम तो अपने व्यवहार में वो जो प्रचलित धारणाएं थी उसे बिल्कुल नहीं मानते थे, पर विशेषता ये थी कि उन धारणाओं का खंडन नहीं करते थे, भाषण में विरोध नहीं करते थे, अपने आचरण के द्वारा ही समाज को इतना उन्होंने बदल दिया
कि जो मर्यादावादी थे उनको भी नहीं लगा कि श्री राम ने सब कुछ बदल दिया। और भगवान श्री राम के आचरण को देख करके वो विवाह की परंपरा समाप्त हो गई श्री राम के राज्य में। एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन वचक्रम पतिहितकारी। तो श्री राम तो प्रत्येक नई मर्यादा की धारणा प्रकट करते हैं। और इसीलिए जब गुरु वशिष्ठ के द्वारा उन्हें सूचना दी गई कि तुम्हें युवराज पद पर कल प्रतिष्ठित किया जाएगा, तो भगवान राम को यह मर्यादा, जो सूर्यवंश की मर्यादा थी कि जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिनकर कुल रीत सुहाई। सूर्यवंश की पवित्र परंपरा है कि ज्येष्ठ भाई राजा बने और छोटा भाई अनुगमन करे। भगवान श्री राम ने उसका उल्टा कहा, गुरु वशिष्ठ से नहीं बोले। गुरु वशिष्ठ से एक वाक्य भी उन्होंने नहीं कहा कि मैं राज्य नहीं लेना चाहता, या ये परंपरा अनुचित। पर गुरु जी के जाते ही भगवान राम बैठ करके सोचने लगे, सूर्यवंश तो बड़ा पवित्र वंश है, पर इस वंश में ये अनुचित परंपरा कैसे बन गई? क्या जन्म्यू एक संग सौ भाई, भोजन सैन केली लरिकाई, कर्ण वेद उपवीत विवाहा, संग संग सब भय उछाहा। तो विमल वंश, वंश तो बड़ा पवित्र, लेकिन अनुचित एक हो क्या? बंधु विहाय बड़े अभिषेक, छोटे भाई को छोड़ करके बड़े को राजा बनाया जाता है। ये तो इस वंश के लिए कलंक है। कहा मर्यादा मानते, बोले भले ही नहीं, यही उनकी विशेषता है। वो उग्र भाषण नहीं देते, पर वो ऐसा उनके अंतःकरण की शैली, उनके विचार और व्यवहार की शैली है कि प्रभु ने यही कहा, यह वंश तो, किसी ने पूछा महाराज क्यों अनुचित है? प्रभु का अपना तर्क होता है, स्वार्थी व्यक्ति अपने पक्ष में तर्क ढूंढता है। पर प्रभु से ये कहा गया कि सूर्यवंश में अगर ज्येष्ठ भाई को राज्य देना परंपरा है, तो आप इसे अनुचित क्यों मानते हैं? तो प्रभु ने कहा, अगर ये वंश सूर्य का है और सूर्य ने ही प्रकाश देने में छोटे बड़े का भेद नहीं किया, और उसी वंश में छोटे को छोड़ दिया गया, तो सूर्य की परंपरा तो समाप्त ही हो गई। तर्क ऐसा किया जो स्वार्थ के समर्थन में नहीं है, त्याग के समर्थन में। मानो प्रभु के इसकी शैली, और इसीलिए का विचित्र सी बातें थी। कैकेयी जी ने वरदान मांग दिया कि राम को वन ही नहीं जाना है। तापस बेस विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। तपस्वी के वेश में विशेष उदासी के रूप में 14 वर्ष इनको वन में जाना पड़ेगा। तो इसको भी उन्होंने उस अर्थ में बिल्कुल नहीं माना। अब जब पत्नी साथ में जा रही हैं, तो फिर उदासी का सवाल कहां? जब धनुष बाण भी लिए चले जा रहे हैं, तो फिर वो त्याग, तो मान लीजिए आभूषण उतार दिया, वस्त्र रेशमी उतार दिया, लेकिन उसके पश्चात भी तो धनुष बाण लेकर के जाते हैं। और संग सुबंधु पुनीत प्रिया का मानो सांकेतिक अर्थ यह है कि भगवान राम का उद्देश्य तो दूसरा था। उनको तो लगा कि मां का यह वरदान तो एक बहाना है, इसलिए भगवान श्री राम ने मां की आज्ञा को, जिसको आज्ञा माना जाए, उसको अक्षरशः बिल्कुल स्वीकार नहीं किया। मैं चित्रकूट जाया करता हूं कभी, प्रभु का सौभाग्य, प्रभु की कृपा से अक्सर। पहली बार मैं गया तो अनेक स्थानों में जाते हुए एक स्थान मुझे दिखलाया गया, आप लोगों में भी जो गए होंगे उन्होंने देखा होगा, उसको धनुआ कहते हैं। तो एक बड़ा सा पर्वत खंड है और उसमें गड्ढे से है और बीच में एक पत्थर उठा हुआ था। तो मुझे बताया गया कि भगवान राम उदासी वेश में गए थे, इसलिए पत्नी और अपने बीच में जब सोए तो धनुष रख लिया। मैंने तो सिर पीट लिया कि किस राम का ये चिन्ह है भाई, जो बीच में धनुष रख के सोए। आगे चल करके तो सारा वर्णन यही आता है, एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। आभूषण बनाते हैं, पुष्प का सीता जी का श्रृंगार करते हैं, ये धनुष को बीच में रखवा करके, ये कहीं कहीं जो क्लिष्ट
मर्यादा रक्षक अपने को मानते हैं, ऐसी कल्पना कर लेते हैं कि मानो भगवान श्री राम श्री सीता जी से क्या उन दिनों व्यवहार जो करते थे, क्या वो अपनी प्रिया जैसा नहीं होता था क्या? पर कब मानो भगवान श्री राम का जो सारा व्यवहार है वो तो उस मर्यादार्थों में शाब्दिक सत्यवादी और शाब्दिक मर्यादावादी श्री राम ने, भगवान श्री राम ने सर्वदा सत्य के तात्पर्य पर को दृष्टि में रखा, सत्य के शब्द को नहीं। महाभारत काल में शब्द को ही सत्य माना जाता था, पर भगवान राम तो सुग्रीव से कहते हैं कि सुन सुग्रीव में मारी हो बाली एक ही मान। और जिस समय बाली विनम्र हो गया तो सिर पर हाथ रख के कहते अचल करो तो न राखो प्राण। मारने वाले थे, बचल करने को भी तैयार हो गए। लक्ष्मण से कहने लगे यही सहायक मारा में बाली, यही सर हतो मूढ़ कह काली। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, कल उसी बाण से सुग्रीव को मारेंगे। वो कल आए ही नहीं। मानो भगवान श्री राम शब्द को नहीं पकड़ते, अभिमान उनका नहीं है, मानो उनका अभिप्राय यह है। इसके लिए मैं दृष्टांत में क्या करता हूं कि किसी को फोड़ा हो गया, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने देख के कहा चौथे दिन तुम्हारा ऑपरेशन करूंगा, पर संयोग से दवा से ही फोड़ा फूट गया और फोड़ा ठीक हो गया। अगर वो रोगी डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर ये कहे कि तुम्हारा तो फोड़ा ठीक हो गया है, पर सत्यवादी होने के नाते मुझे ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा, तो उस सत्यवादी डॉक्टर की कितनी पूजा आप करेंगे कि वाह, केवल मेरे मुंह से कोई शब्द निकल जाए। ये महाभारत का काल था जिसमें मेरे मुंह से निकल गया तो निकल गया। अरे आपके मुंह से गलत बात निकल गई तो गलती मान लीजिए। इसलिए भगवान राम के चरित्र में साधारण लोगों ने जैसी कल्पना कर लिया है वैसा कुछ नहीं। भगवान श्री राम जाते हैं वन में तो उसका अभिप्राय क्या है? पिताजी की सत्य की रक्षा करना है, तो ठीक है राज्य छोड़ देना है। और पर उसके साथ मेरे साथ अगर सीता है तो मेरी इतना सब कुछ छोड़ करके मेरे साथ जा रहे हैं। उनके प्रति स्नेह, उनके हृदय के अनुकूल कोई व्यवहार, ये भी तो मेरा कर्तव्य है। बड़ा व्यापक अर्थ होता है उनके चरित्र में। लक्ष्मण मेरा छोटा भाई है। मानो भगवान श्री राम का व्यवहार जो है वह केवल शाब्दिक और शब्दों में बंधा हुआ नहीं, बल्कि भगवान राम जिस उद्देश्य से बन जा रहे थे, मुख्य उद्देश्य दूसरा था। इसलिए उनको तो लगा कि ठीक इस यात्रा में आप, इसीलिए तो व्यंग किया गोस्वामी जी ने कि कवितावली रामायण में जिसमें गांव की स्त्रियों ने श्री राम को देखा तो सीता जी से पूछा कि ये कौन है आपके। अब आश्चर्य, कौन ऐसा था कि जो समझ नहीं जाए कि कौन है, देख के जैसे बैठे हुए हैं। पर उन लोगों ने जो व्यंग्यात्मक चित्र प्रस्तुत किया वो बड़ा मार्मिक था। जब उन्होंने पूछा कि ये कौन है, आपके कौन है, तो जनकनंदिनी तो मुस्कुरा करके चुप हो गई। पर मानो उनका ये प्रश्न था कि क्या कारण है, तो उन्होंने कहा कि अब इनको देख के हम समझ नहीं पा रहे हैं। क्या? बोले शीश जटा, सिर पर जटा जूट धारण करने देख करके लगता कोई उदासी और तपस्वी है, तो फिर वही मान लो। बोले शीश पर जटा देख के तो मान लेते, लेकिन इनकी आंखों को देखे तो बिल्कुल नहीं लगता। शीश जटा उर बाहु विशाल और बिलोचन लाल, तिरछी सी भौं है। नेत्र देख के लगता है कि श्रृंगार रस के रूप, सिर देख के लगता है कि शांत रस है, और उसके साथ शीश जटा उर बाहु विशाल बिलोचन लाल, तिरछी सी भौं है। और अगला वाक्य उन्होंने कहा कि इसके पश्चात भी शांतरस का, इनके हाथ में धनुष बाण देख के लगता है वीर रस है। धनुष बाण और जटा और नेत्र, इनमें अलग अलग रसों की अनुभूति होती है। तो फिर आप लोगों को ये जिज्ञासा क्यों है? अगला वाक्य बड़ा मधुर था। उन गांव की स्त्रियों ने कहा कि अब क्या करें, हम लोग इनसे पूछे तो कैसे पूछे, क्या समस्या है?
बोले सादर 12 बार सुभाय चितय। बार बार देखते हैं तो बस आप ही क्यों, किसी कोई और है इसकी ओर तो देखते ही नहीं। तो सीता जी तो मौन है, पर मानो व्यंग्य की हंसी में लगा कि भाई अगर कोई अपनी प्रिया की ओर देख रहा है तो उसमें दूसरों को क्या लेने देना, तुम्हें क्यों आपत्ति है कि मेरी ओर बार बार देख रहे हैं। बड़े प्रेम से उन गांव की स्त्रियों ने कहा इसलिए कहना पड़ रहा है कि सादर 12 बार सुभाय चितय तुम त्यों हमरो मन मोह। देखते आपकी ओर है, मन हमारा चुरा लेते हैं, हमने पूछे तो क्या करें। वो स्वामी जी का अभिप्राय ये है, पूछत ग्राम बधु सिय सो यह सांवरो सो सखे रावरो को है। मानो श्री राम तो समग्र रसों के मूर्तिमान विग्रह, और बन जाकर के उन्होंने कई अम्बा की आज्ञा का पालन किया है तो बहाना था, मूल उद्देश्य दूसरा था। और वो उत्तर वो स्वामी जी ने कहा 14 वर्ष के वियोग की मथानी बना करके प्रकट करना था प्रेम के अमृत को, लक्ष्य ये था, दिखावा और कुछ दिया गया। और 14 वर्ष का वियोग अगर न होता तो भरत का प्रेमामृत प्रकट न होता। कितना कठिन कार्य, कितनी बड़ी साधना प्रभु को करनी पड़ी कि किसी तरह से भरत प्रेमामृत प्रकट हो। भगवान श्री राम साक्षात ईश्वर हैं, ऐसी भक्तों की श्रद्धा है, मान्यता है, भावना है। पर श्री भरत कौन है? और तब आप मानस में पढ़ते हैं कि जो व्यक्ति श्री भरत को देखता है उसके मुख से एक ही वाक्य निकलता है कि श्री भरत तो मूर्तिमान राम प्रेम है। भरत ही कहीं सराही सराही राम प्रेम मूर्ति तनुवाही। अन्यत्र भी यही वाक्य दृष्टिगोचर होता है, पढ़ने को मिलता है कि तुम तो भरत मोर मत एहो धरे देह जन जन राम सने हो। तो मानो श्री राम यदि साक्षात ईश्वर हैं तो श्री भरत मूर्तिमान प्रेम। और व्यक्ति के जीवन में या समाज के जीवन में जब तक ईश्वर और ईश्वर के साथ उसके प्रति प्रेम की भावना का उदय व्यक्ति में नहीं होता तब तक उसे पूर्ण धन्यता की अनुभूति नहीं होती। कई बार राम राज्य की बात कही जाती है, तो महात्मा गांधी ने भी राम राज्य को आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया। आज भी बार बार राम राज्य का नाम लिया जाता है, पर मैं समझता हूं कि ये शायद हम लोगों की थोड़ी भूल है। अगर हम एक स्वराज्य में भी पहुंच जाएं तो हम लोगों के लिए उतना ही बहुत है, क्योंकि रामराज्य होने के लिए जब कोई व्यक्ति ये समझता है कि कोई सरकार राम राज्य बना देगी, कोई संस्था राम राज्य बना देगी, तो वो तो मूल में ही भूल है। आप रामचरितमानस को गहराई से अगर पढ़ें तो महाराज श्री दशरथ ने राम राज्य बनाने का संकल्प तो लिया था, पर वह संकल्प पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी धारणा यह थी कि अयोध्या के सिंहासन पर मैं रामभद्र को बैठा दूंगा और बड़े योग्य हैं, बड़े कुशल हैं और उनका चरित्र बड़ा उदात्त है और वो राम राज्य स्थापित हो जाएगा। पर महाराज श्री दशरथ की यह धारणा नहीं फलीभूत हुई। और यह फलीभूत कब हुई, किसके द्वारा हुई? जब आप इस पर दृष्टि डालेंगे तो इस शब्द की पुनरावृत्ति बार बार नहीं करेंगे,
इतनी ऊंची भाषा, उतनी ऊंची आशा अंत में व्यक्ति को बड़ा दुख देती है। तो वस्तुतः उसका मूल तत्व ये है, मैं समय की सीमा है और कल ही समापन है और कृपा मृत की चर्चा अंत में करनी है, इसलिए मुझे संक्षेप में ही उसे कहना होगा, पर आप कृपा करके बड़ी एकाग्रता से उसे सुनें। का वस्तुतः उसको रामायण में यूं समझाने की चेष्टा की गई है